अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं नरेंजन कुमार, आपका टीचर। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर 3 को देखेंगे, जो कि जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें हम डेटा के बारे में देखेंगे। डेटा किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होती है एक दूसरे वायर्स के ज़रिए और वायरलेस के ज़रिए, और इसमें क्या क्या मोड्स हैं, ट्रांसमिशन मोड्स देखेंगे हम लोग, बहुत कुछ देखेंगे इसमें डेटा के बारे में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ओवर प्रीशियस टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे मोडेम क्या है। ठीक है, मोडेम क्या है। मोडेम एक शॉर्ट स्मॉल सा बॉक्स है जो कि हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इंटरनेट के। ये वाईफाई की तरह मतलब एक इसका जो वर्क है वाईफाई की तरह है, बट ये वाईफाई की तरह नहीं है। मींस के ये जो वाईफाई हमें मतलब एक सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, जिसके ज़रिए हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं और चलाते हैं। ठीक है, इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। ये वाईफाई ये वो उसकी तरह काम नहीं करता, ये कनेक्ट करता है इंटरनेट को डिवाइसेस से। मींस के जो इंटरनेट से कनेक्शन आ रहे हैं वो एनालॉग में आ रहे हैं, ये डिजिटल में कन्वर्ट करके उन कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। मींस 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, कंप्यूटर को एक्सेसिबल बनाता है। ठीक है, उस जरिए से। ठीक है, ठीक है। वाईफाई में भी राउटर्स में भी ये चीज़ें होती हैं। राउटर्स में बस एक एडिशनल फंक्शन ये है कि उसमें क्या नाम है, हम क्या वायरलेस हो जाते हैं। मींस वायरलेस कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें वायरलेस कनेक्शन नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डिजिटल समझती हैं, उनका जो एक्सेसिबल होते हैं, जो कनेक्शन एक्सेसिबल होते हैं, डिजिटल होते हैं, 0 और 1 के फाइनरी फॉर्म में वो अंडरस्टैंड करती हैं। तो इसी वजह से उनको उस फॉर्म में लाने के लिए हम ये मॉडेम यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स फ्रॉम योर केबल। ठीक है, ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर केबल्स। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको डिजिटलाइज करके 0 और 1 फॉर्म में ट्रांसमिट करता है आपके कंप्यूटर, जो कंप्यूटर एक्सेसिबल हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, अब हम पहले देख लेते हैं मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन जो कि है डिजिटल सिग्नल्स है, उनको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस नोन होता है वो होता है मॉड्यूलेशन। हम जिस प्रोसेस को नाम देते हैं उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करे। ठीक है, और अब डीमॉड्यूलेशन इसका उलट है, जो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करे उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ये इस तरीके से नहीं कि ये हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये उस तरीके उस फॉर्म में नहीं होता कि टर्न ऑफ में हो जाए, 0 to 1 में हो जाए। मीन्स के जैसे कि हमने टर्न ऑन कर दिया तो मीन्स के उसमें हो जाएगा, और टर्न ऑफ कर दिया तो उसमें हो जाएगा। इस तरीके से नहीं, ये पूरी तरीके से वेव चेंज करता है। उसकी जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उनको भी चेंज करता है। वेव्स होती हैं और जो साउंड वेव्स आती हैं वो जैसे कि मैंने अपने नोट्स में भी इसमें डायग्राम्स वगैरह बनाई हुई हैं, तो आप उसमें देखेंगे तो आप मज़ीद क्लियर हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। वेव्स बनी हुई होती हैं, उस तरीके से वो परमानेंटली चेंज करता है। और फिर आपको फिर से मज़ीद अगर आपको फिर से मतलब रीचेंज करना है तो आपको फिर से वो सारा सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। आप मज़ीद इसको हमारे पढ़ेंगे नोट्स में तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएँ उधर पढ़ें, आपको बड़ा अच्छे लगेंगे नोट्स, और आपका क्लियर हो जाएगा हर चीज़। मतलब हाँ, आपका जो माइंड क्लियर हो जाएगा जिस तरीके से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हैं हमें। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे थे पहले मॉड्यूलेशन में डीमॉड्यूलेशन में। ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल्स मैं समझता हूँ कि जो साइमल्टेनियसली जो हम वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया, ऑडियो हो गया, जो ये चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम एनालॉग में करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स में करते हैं। रियल वर्ल्ड में इसका जो नेचर एनालॉग है। ठीक है, जैसे कि अभी घड़ी में सुई वाली घड़ी होती है, उसको हम एनालॉग वॉच कहते हैं। एनालॉग वॉच मीन्स कि उसमें जो सर्कुलेशन चल रही होती हैं वो क्या नाम है, डायल्स पे चल रही होती है। ठीक है, ये एनालॉग। और जब हम अभी जो रिसेंटली आई है डिजिटल वॉच भी आ रही है, डिजिटल वॉच में वो बिल्कुल वैसे दिए हुए हैं। मीन्स के नंबर्स में होते हैं, नंबर के फॉर्म में होते हैं, डिजिटलाइज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एनालॉग सिग्नल्स। अब डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है। डिजिटल सिग्नल्स बिल्कुल मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से एक्सेस करती हैं, वो समझती हैं उस चीज़ों को, और उनके लिए एक्सेसिबल होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, उनको उनकी जो मैं समझ सकता हूँ बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, बाइनरी होती हैं, 0 1 उसमें होता है, डिजिटल सिग्नल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का ही होता है। हाई वोल्टेज 0 होता है और लो वोल्टेज 1 होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है।
ठीक है। डिस्क्रीट स्टेट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नल में डिस्क्रीट स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज जो हाई वोल्टेज हमें डिस्क्राइब करना हो किसी तरीके से, तो हम 0 और 1 के तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये हो गया हमारा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। मजीद आपको अगर समझ ना आया तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है। मजीद आपको डिस्क्रिप्शन मतलब मजीद आपको ब्रीफ हो जाएगा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा चीज़ें समझने में, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता था मैंने आपको तक पहुँचा दिया, ठीक है। ये चीज़ उसके आगे चलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया, जब हम डेटा के बारे में सोचते हैं तो मतलब डेटा स्टोरेज के बारे में सोचते हैं तो मीडिया का लफ्ज़ हमारे दिमाग में आता है कि जब भी हम किसी चीज़ को स्टोर कराने के सोचते हैं तो मीडिया का लफ्ज़ हमारे दिमाग में आता है। क्यों आता है? बिकॉज मीडिया रिलेटेड हम जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क हो गई और टेप हो गई, ये सब चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। बट यहाँ पे हम बात करेंगे डेटा ट्रांसमिट कैसे होती है, मतलब डेटा स्टोर मतलब हमें कहीं से सेंड करनी है आपके कंप्यूटर में, किस तरीके से वायर्स के ज़रिए कैसे सेंड होती है, डेटा कैसे जाती है, ये कैसे स्टोर होती है वायर्स में, मीन्स इस तरीके ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होती है वायर्स के ज़रिए होती है और वायरलेस के ज़रिए भी होती है। यहाँ पे अभी दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वायर्ड मीडिया आ जाती है और वायरलेस मीडिया आ जाती है, ठीक है। वायर्ड मीडिया मीन्स जो वायर के ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होती है, किस तरीके से होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वायर्ड मीडिया डिस्कस करता हूँ तो वायर्ड मीडिया में एक स्पेसिफिक फिजिकल पाथवे होता है जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होती है और उसमें तकरीबन जो केबल यूज़ होती है वो कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है, ठीक है। और कॉपर वायर यूज़ होती है इसमें बहुत ज़्यादा भी ऑल्सो। और जो हम एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा वायर्ड मीडिया आपको समझाने के लिए। जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं, हम जो नेटवर्क देख रहे हैं, केबल हमारे टीवी में जो केबल आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, वायर्ड मीडिया है जिसके ज़रिए जो हमारा केबल प्रोवाइडर है वो हमें डेटा ट्रांसमिट मीन्स जो इसमें चैनल्स वगैरह आ रहे हैं वो उस ज़रिए से आ रहे हैं। अब वो किस ज़रिए से आ रहे हैं, फाइबर उसमें ना क्या नाम है, कोएक्सियल केबल यूज़ होती है। कोएक्सियल केबल यूज़ होती है। मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल किस तरीके से होता है, उसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब अन वायरलेस मीडिया पे आते हैं। वायरलेस मीडिया तो आपको पता है कि हम रेगुलर यूज़ में हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हो गया डिफरेंट चीज़ें जो मतलब जिसमें वायर का कोई ताल्लुक ही ना हो, बिल्कुल वायरलेस ट्रांसमिट और डेटा ट्रांसमिट हो रही है हमारी, उसे वायरलेस मीडिया कहते हैं। अब उसमें आती हैं ब्रॉडकास्ट रेडियो टेलीविज़न आर एग्जांपल ऑफ दिस वायरलेस मीडिया, ओके। तो अभी इसमें हम पहले टाइप्स ऑफ वायर मीडिया पढ़ेंगे, ठीक है। वायर्ड मीडिया में किस उसकी टाइप्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी केबल्स हम यूज़ करते हैं, उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें पहले आ जाती है 3 किस्में, 3 हम पढ़ेंगे, 3 केबल्स पढ़ेंगे क्योंकि आपके बुक में और मज़ीद केबल से 2-3 और मज़ीद केबल दी हुई हैं, बट ये 3 केबल मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और इसके लिहाज से क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइबर में भी देखेंगे आपको तो ये केबल्स नज़र आएंगे आपको, ठीक है। और मज़ीद केबल्स हैं इस मतलब ऐसे आई हुई हैं, अगर आप नेट पे अगर मज़ीद सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हम ये 3 केबल अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल आती है। ट्विस्टेड पेयर केबल आपने बहुत जगह यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था क्या ना नेटवर्क में, आपने बार बार ये लफ्ज़ सुना होगा अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। आप पढ़ते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल है क्या। जैसे कि अब मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये चीज़ें हैं, तो द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क केबलिंग ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल बनी कैसे है, ये बिल्कुल सॉलिड और स्ट्रैंड है, जो इस मटेरियल होता है उसको बिल्कुल ट्विस्ट किया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ था एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे का लॉन्ग नीचे दर, और जितनी ज़्यादा ट्विस्ट होंगे उतनी ज़्यादा क्रॉस टॉक कम होगी, मीन्स कि वो क्रॉस टॉक नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और इसके जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं डिपेंड करते हैं उसकी टाइप पे कि कौन सी टाइप पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अनशील्ड ट्विस्ट पेयर केबल में, सॉरी यार ये लफ्ज़ थोड़ा, ट्विस्टेड पेयर केबल वो जो कंसिस्ट करती है 2 और 4 में 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट करती है। अब 2 पेयर में अगर 2 पेयर हैं आपके ट्विस्टेड पेयर केबल में तो हम RJ11 कनेक्टर यूज़ करते हैं। अगर आपका 4 पेयर वाला केबल है तो हम RJ45 कनेक्टर यूज़ करते हैं। इसमें कनेक्टर यूज़ होते हैं जो कि ईजी टू इंस्टॉल है, बिल्कुल आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया। इतना ही डिस्कस करना है क्योंकि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये
3 मार्क्स का मतलब आपको 3 मार्क्स के लिए अब कितना लिखना पड़ेगा, आप ज़्यादा तो लिखेंगे तो फ़ायदा नहीं है इसमें। मतलब बिल्कुल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको ये बताना है कि किससे बना हुआ है और उसका क्या फ़ायदा है, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे के आपको छोड़ देना है। 3 मार्क्स का इतना काफ़ी है, ठीक है। अब उसके आगे आ जाते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या नाम है, ये सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए ट्रांसमिट करती है अपना डेटा, जिसमें लेज़र लगी, लेज़र एक डिवाइस, जैसे कि मुझे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ जिस जिस डिवाइस से मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे एक लेज़र, जो लेज़र लाइट है वो ट्रांसमिट होती है एक वायर्स के ज़रिए, जो कि अगर जो कि दूसरी डिवाइस तक पहुँचते पहुँचते फिर ट्रांसलेटेड हो जाती है, डिजिटलाइज हो जाती है, मीन्स के 0 और 1 की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल बन जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। ये और फिर इसमें क्या नाम है, हम ग्लास, इसमें अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। हम इसमें ग्लास स्टैंड और कोर यूज़ करते हैं जो कि लाइट को मूव करता है, ठीक है, जिसके ज़रिए लाइट मूव होती है, और उसके सराउंडिंग में रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है जिसके ज़रिए लाइट रिफ्लेक्टिव, मतलब उससे बाहर न जाए, रिफ्लेक्ट न कर पाए, अब उससे स्किप न हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम कोर यूज़ करते हैं, इसको कोर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 2 Gbps, मीन्स 2 गीगाबाइट्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा महंगा होता है, और इसको इंस्टॉल करने में ये बड़ा मुश्किल होता है इंस्टॉल करना। इसके लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, और बड़ा मुश्किल होता है इसको इंस्टॉल करना। पूरी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, और चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी आगे चलते हैं। कोक्सियल केबल आती है आगे चलकर, कोक्सियल केबल। अब कोक्सियल केबल क्या है? कोक्सियल केबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हम लोग टीवी केबल्स में इस्तेमाल करते हैं। अब टीवी केबल्स में इस्तेमाल करते हैं, इसको कोक्सियल क्यों बोलते हैं? कोक्सियल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं, 2 कंडक्टर यूज़ होते हैं जो कि पैरेलल ईच अदर हैं, दोनों अपने आप के पैरेलल हैं, ठीक है। इसी वजह से हमने इसका नाम रखा कोक्सियल केबल, ठीक है। अब कोक्सियल केबल किस तरीके से बनी हुई है? इसमें जो पहला कंडक्टर होता है वो कॉपर वायर का या कोई मटेरियल, कोई स्टैंडर्ड मटेरियल्स का बना होता है, ठीक है। उसके एक वायर्स होती है, बिल्कुल पतली सी वायर होती है, वो होती है जो, ठीक है, वो पहला मटेरियल, हमारा पहला कंडक्टर वो होता है। फिर उसके ऊपर होती है एक क्या नाम है, एक नॉन कम्यूटेटिव मटेरियल होता है जो कि उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, उस तो मतलब एक कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के दरमियान जो एक लेयर पैदा करता है, जो इंटरकनेक्ट नहीं करता उन दोनों को, इसी वजह से हमने नॉन कम्यूटेटिव मटेरियल रखा हुआ है बीच में, ठीक है। अब उस नॉन कम्यूटेटिव मटेरियल के ऊपर जो होता है मैश होती है। मैश मीन्स कि वो जो बिल्कुल कम जैसे कि आप देखेंगे ना, मैं आपको पिक्चर दिखाई हुई है, वहाँ पे पिक्चर भी लगाई हुई है मेरे नोट्स में, तो आपको उस पे ऊपर मैश नजर आएगी। मैश के ऊपर मैश जो होती है वो दूसरा कंडक्टर है हमारा, जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होती है, जिसमें डेटा कन्वे कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद आती है और मैश एरर्स डिटेक्ट करती है, और जो नीचे जो फर्स्ट कंडक्टर उसके ज़रिए डेटा ट्रांसमिट होती है, और बीच में जो नॉन कम्यूटेटिव मटेरियल रखा हुआ है उसमें वो डिफ्रेंशिएट करता है, मीन्स उसको इंटरकनेक्ट नहीं करने देता, ठीक है, उन चीज़ों को। और उसके ऊपर आती है जो मेन हमारी कॉपर, मतलब एक प्लास्टिक वाली वायर होती है, वो चढ़ा देते हैं, और फिर वो यूज़ होती है, ऐसे यूज़ हो जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी कोक्सियल केबल, ठीक है। मज़ीद आपको इसको और ये इजी टू इंस्टॉल है, और मतलब इनएक्सपेंसिव है, आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं और इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारे वायर्ड केबल्स, हमने पढ़ ली। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अनवायर्ड मीडिया। अनवायर्ड मीडिया मीन्स जो वायरलेस मीडिया है हमारे पास, जो हम वायर के बगैर डेटा ट्रांसमिट करते हैं, वो कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं, अब उसके बारे में मज़ीद हम पढ़ेंगे। उसमें हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, टेरिटोरियल माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। अब मज़ीद आगे चलते हैं कि टेरिटोरियल माइक्रोवेव है क्या। अब टेरिटोरियल माइक्रोवेव जो है वो अर्थ बेस्ड ट्रांसमीटर और रिसीवर्स पर डिपेंड करता है। मींस के जो उसकी इक्विपमेंट्स होती हैं वो सैटेलाइट डिश की तरह ही होती हैं, बट जो उसकी जो लो गीगाहर्ट्ज़ की वजह से लिमिट है, उसकी लिमिट होती है ऑल कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट। मीन्स उसमें लिमिट होती है, इसी वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी लो गीगाबाइट्स हर्ट्ज़ होती हैं, जो इतनी ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकता इतनी फास्ट एफिशिएंटली, ठीक है। और ये बिल्कुल सैटेलाइट डिश की तरह होता है, और ये बेस करता है ट्रांसमीटर और रिसीवर, अर्थ बेस्ड ट्रांसमीटर और रिसीवर। जो अर्थ, जैसे कि हम डिश लगाते हैं ऊपर, क्या नाम है, अपने छतों पे लगाते हैं, जो डेटा को मतलब एक सिग्नल कैच करती है, वो एक टेरिटोरियल माइक्रोवेव की एग्जांपल हो जाती है, ठीक है।
अभी मज़ीद इसके आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो हमने छत पे लगाई हुई डिश वो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव की तरह एक रोल अदा करती है, और उसमें जो जो सिग्नल्स कैच कर रही है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ज़रिए आ रहे हैं, जो कि अबव सैटेलाइट्स जो अर्थ अराउंडिंग ऑर्बिट्स के अराउंड मतलब जो ऑर्बिट कर रही है उस चीज़, वो सैटेलाइट्स जो कि पूरे मतलब अर्थ से जो डेटा को ले रही है, मीन्स के वो सैटेलाइट के ज़रिए हमें जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसको कैच करती है, और फिर वो आपको ट्रांसमिट करती है आपके केबल्स में वगैरह जो आप केबल देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों काम करती है। इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट भी होते हैं, जैसे कि हम कोई सेंड करते हैं मैसेज तो वो डायरेक्ट सैटेलाइट के पास जाती है। सैटेलाइट फिर वो आपका आइडेंटिफाई कर एड्रेस वगैरह सारा उसमें फंक्शनलिटी हुई होती है, उस ज़रिए से वो आपके जो मैसेज ट्रांसमिट करती है आपके जिसको आपने सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे मज़ीद इसमें आता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, उसमें आ जाती है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होती है, और क्या एक दूसरे से दो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसमिशन मोड्स आ जाते हैं, सिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड, वो मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अगर तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और देखिए उसको, और आपको मज़ीद अच्छे लगेंगे नोट्स, और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे और मज़ीद डिस्कशन होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर का बटन दबाइएगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ वगैरह हो, क्वेश्चंस वगैरह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और बात है, आप अपने दोस्तों में ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उनको भी इन चीज़ों से फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।